बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस्लामियात की आउटलाइन जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, हमने पहले सूरत हूद को, आपने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह से जो है वो मुख्तसर सवालात करने हैं, किस तरह से तफसीली जवाब आपको आएगा और आपने देना है, और किस तरह से आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs जो है मरूज़ी के सवालात वो भी आपने देख लिए हैं। तो अब हम डिस्कस जिस सूरत को करने जा रहे हैं वो है सूरत राद। तो सूरत राद में आपको किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको आ सकता है सूरत राद का तारुफ तहरीर करें। तो तारुफ में आपने लिखना है कि इसकी तरतीब क्या है, इसके रकू और आयात कितने हैं, इसकी वजह तस्मिया क्या है, कौन से मौजूआत इसमें डिस्कस हुए हैं, ये आपने लिख देना है। सूरत राद के तारुफ में आपने ये पॉइंट जो है वो कवर करने हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आ सकता है कि सूरत रात का मरकज़ी मजमून और बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। तो इसमें आपने सबसे पहले सूरत रात का मरकज़ी मजमून जो है वो बयान करना है, और जो बुनियादी मज़ामीन है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपने पहला लिखना है अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के दलाइल। नंबर 2 पे है अल्लाह ताला के कामिल इल्म का बयान। नंबर 3 पे हमारे पास है फरिश्तों का जिक्र। नंबर 4 पॉइंट पे आपने डिस्कस करना है साहब ईमान और साहब बसीरत लोगों की सिफ़ात। नंबर 5 पे है अहले ईमान के लिए इनाम। नंबर 6 पे ज़िक्र की फ़जीलत व अहमियत। नंबर 7 पे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। नंबर 8 पे है मुशरिकीन के अमूमी एतराज़ात का जवाब। इन तमाम पॉइंट्स की आपने रीडिंग कर लेनी है। होपफुली आपको ये समझ भी आ जाएगी और आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन से बुनियादी मज़ामीन को डिस्कस करना है। तो ये जो अब जितने भी पॉइंट्स हैं ये बुनियादी मज़ामीन जो है उनमें ये आ रहे हैं। अगर आपको आता है कि बुनियादी मज़ामीन पर नोट लिखें सूरत रात के, तो आपने ये तमाम पॉइंट्स को लिख देना है और इसकी एक्सप्लेनेशन एज इट इज़ लिख देनी है। तो नेक्स्ट आपके पास ये मरूज़ी सवालात है, इनको भी आपने देख लेना है और इनके जवाब जो है और इनके जवाबात आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये इनके जवाब हैं। तो इस तरह से आपने ये तमाम मरूज़ी सवाल जो है इनको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास मुख्तसर सवालात हैं, जिसमें सबसे पहला है रात से क्या मुराद है, सूरत रात के कितने रकू और आयात हैं। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है सूरत रात का मरकज़ी मजमून बयान करें। उसके बाद नेक्स्ट है अहले ईमान की 2 सिफ़ात बयान करें। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो ऐलान करवाए उनमें से कोई 3 लिखें। इसके अलावा आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि तफसीली जवाब, जिसमें हमने पहले भी जिसको डिस्कस कर लिया है कि सूरत रात के मज़ामीन पर तफसीली नोट लिखें। तो जितने भी मज़ामीन हमने डिस्कस किए हैं आपने उन पर तफसीली नोट लिख देना है। सूरत रात के हवाले से ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जिनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट मैं जो MCQs हैं वो भी आपको दिखाती हूँ और नीचे स्क्रीन पर उसके जवाब होंगे, जिधर से आपने इनको उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपने 1 बाय 1 MCQs जो है उनको सॉल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट ये भी कुछ MCQs हैं और जवाबात आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है या आप एज इट इज़ इसको नोट कर लें कहीं कॉपी पे और आप इन MCQs को एक दफ़ा रीड आउट कर लें। उसके अलावा नीचे आपको मुख्तसर सवालात जो एक्स्ट्रा हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। सूरत रात में कितने रकू और कितनी आयात हैं, तरतीब तौक़ीफ़ी के मुताबिक सूरत रात कौन सी सूरत है और किस पारे में है, सूरत रात का नाम किस आयत से महूज़ है। इस तरह आपको सारे स्क्रीन पर जो है वो मुख्तसर सवालात आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी आपने रीड आउट कर लेना है। इसी तरह ये नेक्स्ट में हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आपको पता है इस्लामियात के पेपर में ज़्यादातर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 आएंगे, जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे, और तर्जमा आता है वो भी 1 या 2 आयात होती हैं। ज़्यादातर फोकस आपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे करना है। और अगर आपको चॉइस नहीं भी आती है तो भी आप इजीली, अगर आपने ये आयत के बहुत ज़्यादा, मतलब कि सूरत रात जो हमारे पास सूरत है उसके हमने उस हवाले से बहुत ज़्यादा शार्ट जो है वो मैंने आपको जितने इजी वे में हो सकता था मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। अब आप इनको रीड कर लें। इन्हीं में से इंशाल्लाह इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सी सूरत है, सूरत इब्राहिम। तो सूरत इब्राहिम का भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सूरत इब्राहिम का तारुफ तहरीर करें। तो
प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जैसे आप देख रहे हैं सूरत इब्राहिम की हमने पिछली सूरत रात में भी डिस्कस की और सूरत हूद में भी डिस्कस की, उसकी तरतीब, रकू और आयात और नज़ूल। तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक पेज लें, मेरे पास अभी टाइम कम है जिसकी वजह से मैं आपको मटीरियल प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप एटलीस्ट आपके पास मटीरियल हो, आप उसको रीड आउट कर लें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको क्या करें, हर सूरत की तरतीब, उसके रुकू और आयात और नज़ूल का एक चार्ट रेडी कर लें और आपके सामने तमाम सूरतों की तरतीब, रुकू और आयात और नज़ूल आ जाएंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसी तरह जो हमने बुनियादी मज़ामीन अपने डिस्कस किए हैं, आप उन बुनियादी मज़ामीन को सूरत लिखें, सूरत इब्राहिम या सूरत रात या सूरत हूद, उसके नीचे उसके बुनियादी मज़ामीन आप लिख लें। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स का आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप एटलीस्ट 10 पॉइंट्स भी रेडी कर लेंगे अच्छे से तो आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप इसके बुनियादी मज़ामीन को नीचे एक चार्ट बना लें कि सूरत इब्राहिम में ये बुनियादी मज़ामीन कवर हो रहे हैं, सूरत रात में ये कवर हो रहे हैं, सूरत हूद में ये कवर हो रहे हैं। तो मेजोरिटी ऐसा होगा कि बहुत से बुनियादी मज़ामीन जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट भी कर रहे होंगे, तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा मटीरियल तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, मेरे से जितना हो सका है मैंने प्रोवाइड किया है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। तो चलिए हम नेक्स्ट अपना डिस्कस करते हैं सूरत इब्राहिम का तारुफ, जिसमें आपने लिखनी है तरतीब, रुकू और आयात, नज़ूल, वजह तस्मिया। बहुत ज़्यादा मेजोरिटी शॉर्ट क्वेश्चन में ये वजह तस्मिया भी पूछी जाती है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं मौज़ूआत। इस तरह आपने ये कवर करने हैं सूरत इब्राहिम के तारुफ में। नेक्स्ट आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मेजोरिटी यही पूछा जाना है, सूरत इब्राहिम का मरकज़ी मजमून या उसके बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। यानी कि आपको इस तरह से भी आ सकते हैं कि किसी एक सूरत में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा कि सूरत इब्राहिम के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें, तो हो सकता है सूरत रात पर आपको आ जाए एक मुफस्सल नोट तहरीर करें। तो फिर आपने उधर परेशान नहीं होना, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मुफस्सल नोट आ गया तो हम क्या लिखें। आपने उसमें सबसे पहले उस सूरत का तारुफ लिख देना है, थोड़े से आपने 4-5 बुनियादी मज़ामीन जो है वो आपने उसमें ऐड कर देने हैं, तो आपका एक सूरत इब्राहिम या सूरत रात पर मुफस्सल नोट पर आपका क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अम्बिया का असलूब दावत, साबका उम्मतों का अरूजो जवाल, साबका अक़वाम के रवैये का जिक्र, मुनकरीन दावत को वाइद, यानी कि जो तौहीद की दावत ना मानने वालों को, ये हमने आपको याद होगा कि सूरत हूद में भी डिस्कस किया था ये पॉइंट कि जो मुनकरीन है, यानी कि जो अल्लाह के पैगाम को, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी नबी उन तक पैगाम पहुँचा रहे हैं वो उसके मुनकर है। मुशरिकीन के अमाल की हकीकत, शैतान की दुश्मनी की हकीकत, ईमान और कुफर की 2 मिसालों से वजाहत, कौले साबित, कुदरत कामिला के दलाइल। तो मेरे ख्याल से हमने ये पिछली सूरत में भी डिस्कस की है। हज़रत इब्राहीम की दुआ का तज़किरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आ भी सकता है कि सूरत में हज़रत इब्राहीम की कौन सी खास दुआ का तज़किरा है, तो आपने वो लिख देना है। ये आपको जो तर्जमा नज़र आ रहा है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, क़यामत के दिन मुजरिमीन की हालत का बयान। तो ये हमारे सारे मज़ामीन जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ये मज़ामीन जो है वो 13 है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के लिए 10 कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भी हमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का आता है। तो इधर हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं सूरत इब्राहीम के हवाले से, तो इनको आप देख लें। इनके जवाबात जो है वो आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मुख्तसर जवाब है, मुख्तसर सवालात हैं जिनके जवाब है। कुफ़ार के अमाल को किस मिसाल से वाज़े किया गया, क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों को क्या हकीकत बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास मुख्तसर सवाल है, सूरत इब्राहीम की रोशनी में अल्लाह ताला की कुदरत के 3 दलाइल लिखें। सूरत इब्राहीम में मौजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में से किसी एक दुआ का तर्जमा लिखें। तो ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस करते हुए बताया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सूरत इब्राहीम का मुख्तसर तारुफ बयान करें। तो नीचे अगर आप तफसीली जवाब को देखें तो वो भी यही है, सूरत इब्राहीम के अहम मज़ामीन पर रोशनी डालें, यानी जितने भी हमने उसके मज़ामीन को डिस्कस किया है उनको आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा पढ़ लेना है। तो इधर हमारे पास सूरत इब्राहीम के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मरूज़ी सवालात हैं, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इनके जवाबात नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएंगे। जी, तो ये मरूज़ी सवालात थे जो हमारे, उनके आपको जवाब जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके अलावा नीचे आपको मुख्तसर
सवालात जो एक्स्ट्रा है हमारे पास वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, मुख्तसर सवाल आपको ज़्यादातर ढूंढने ना पड़े। तो मैंने आपको मटेरियल जो है वो अच्छा प्रोवाइड किया है। मुख्तसर सवालात में ये एक्स्ट्रा हैं कुछ, इनको आप देख लेंगे नीचे। सूरत इब्राहिम में कितने रकू और कितनी आयात हैं, सूरत इब्राहिम कहाँ नाजिल हुई, इसका नाम किस मुनासबत से रखा गया। तो ये कुछ हमारे पास आगे मुख्तसर सवालात और भी हैं जिनको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस सूरत को लेके। तो ये हमारी सूरत इब्राहिम का यहाँ पर एख्तिताम हुआ है। नेक्स्ट आगे हम अपनी दूसरी सूरत को डिस्कस करते हैं। तो ये सूरत इब्राहिम जो है ये इधर तक की थे जो मैंने आपको शेयर किए हैं, इसके मरूजी सवालात, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट सूरा है वो है सूरतुल हिजरी। तो सूरतुल हिजरी का तारुफ भी आपने सेम एज इट इज़ देख लेना है, उसकी तरतीब, रुकू और आयात, वजह तस्मिया, फजीलत। इसमें फ़जीलत का एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आपने इसको ध्यान से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है कि सूरतुल हिजर की फ़जीलत क्या है। उसके बाद इसके मौज़ूआत क्या है, इसमें कौन से मौजू जो है वो डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरतुल हिजरी का मरकज़ी मज़मून और बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। मरकज़ी मौजू क्या है, तो मरकज़ी मौजू आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बुनियादी मज़ामीन को आपने एज इट इज़ ही रीड आउट कर लेना है। तो ये हमारे पास सूरतुल हिजरी के बुनियादी मज़ामीन या बुनियादी मौजू क्या है उसका, ये हमारे पास वो सारे तमाम पॉइंट्स को जो है वो कवर कर रहा है एक क्वेश्चन, जिसमें आपसे मज़ामीन भी पूछे जा सकते हैं और बुनियादी मौजू क्या है, अगर दोनों आते हैं तो ये पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। इधर हमारे पास सूरह हिजरी के कुछ सवालात हैं जिनको आपने देख लेना है। ये एक्सरसाइज के हवाले से हैं सवालात जिनके आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और नीचे हमारे पास कुछ मुख्तसर जवाब हैं जिनको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने पढ़ लेना है, रीड आउट कर लेना है। नीचे तफसीली जवाब भी आपको नज़र आ रहा होगा। सूरतुल हिजर के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। तो बुनियादी मज़ामीन जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है, आप उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें और उन पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठा लें तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ईजीली कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा मरूजी सवालात हैं जिनको आप देख लें। तो ये हमारे तमाम मरूजी सवालात के जवाबात हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और उसके नीचे मुख्तसर जवाबी सवालात हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सूरत है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है सूरतुन नहल। नहल के मायने शहद की मक्खी के हैं। इस सूरत का नाम सूरतुन नहल इसलिए रखा गया है क्योंकि अरबी ज़ुबान में शहद की मक्खी को अन-नहल कहा जाता है। तो अन-नहल में आपको जो क्वेश्चन आएगा उस वो पहला आएगा सूरतुन नहल का तारुफ तहरीर करें। तो तारुफ में सेम आपने एज इट इज़ ऐसे लिखना है, तरतीब, रुकू और आयात, उसका नज़ूल कब हुआ, वजह तस्मिया क्या है। वजह तस्मिया आपने ध्यान से देख लेनी है हर सूरत की, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि सूरतुन नहल की वजह तस्मिया क्या है, यानी उसको इस सूरत में आपने ज़िक्र बताना होता है कि इसका मेन थीम क्या है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसके अहम मौज़ूआत को, बुनियादी मज़ामीन भी यही है और बुनियादी मौजू भी यही है। मौज़ूआत या मज़ामीन दोनों तरह से क्वेश्चन आए तो आपने जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपने उनको डिटेल से लिख देना है पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो इसमें जो अहम मौजू डिस्कस किए गए हैं वो है जानवरों का जिक्र, बारिश का जिक्र, समंदर का जिक्र, पहाड़ों का जिक्र, परिंदों का जिक्र, इंसानी रिश्तों का जिक्र। तो ये देखें ये पॉइंट सबसे अलग और हटके हैं सूरतुन नहल के, बाकी मिलते जुलते थे सूरत हूद के, सूरत रात के, सूरत इब्राहिम के, लेकिन सूरत नहल के पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। तो इनको आपने ध्यान से एक दफ़ा पढ़ लेना है, रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है इंसानी अज़ा का जिक्र, इंसानी तहलीक के मदारज का जिक्र, मुआशी तफावत। तो जो हमने पीछे जो है मौजू डिस्कस किए हैं वो मौजू इस एतबार से थे, उनकी एक्सप्लेनेशन इस एतबार से थी कि सूरत नहल में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का बयान किया गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बुनियादी मज़ामीन आ रहे हैं इनका मेन थीम या मरकज़ी मौजू क्या है कि इसमें यह है कि अल्लाह ताला की नेमतों के जिक्र के साथ साथ असबाब, तौहीद और शिर्क का रद्द है। तो इनके बुनियादी मज़ामीन जो है वो आगे से क्या है वो आपने डिटेल जो है वो देख लेने हैं, इसकी डिटेल देख लेनी है। क़यामत का जिक्र, शिर्क की नफ़ी, साबिक़ा अंबिया कराम का बतौर नमूना तस्करा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, कुरान मजीद का तज़किरा, दो ग्रोहों का तज़किरा यानी कि मुनकरीन हक था एक, दूसरा अहले ईमान, अदलो एहसान का हुक्म, मिसाल के ज़रिए बुत परस्ती की मुमानत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत का बयान। तो सूरत नहल में भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूरत नहल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फ़जीलत का बयान है, कुरान मजीद की अज़मत का बयान, मुआशरती अहकाम, उसवा इब्राहीमी का जिक्र, दावत के असूलों का जिक्र।
तो इधर हमारे पास सूरत नहल की इम्पॉर्टेंट आयात का तर्जुमा है, इनको आप देख लीजिए। ये सूरतुल नहल के हवाले से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और नीचे शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवालात हैं। तो ये हमारे पास सूरत नहल के आयात का बामुहावरा तर्जुमा है, यानी ये इम्पॉर्टेंट आयात का तर्जुमा है, इनको भी आप ध्यान से एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिए। सूरतुल नहल के हवाले से ये कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं, इनको भी आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें। एमसीक्यूज के आंसर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और नीचे हमारे पास सूरतुल नहल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट मुख्तसर सवालात हैं, इनको भी आप देख लीजिए। तो इधर हमने सूरतुल नहल को डिटेल से देख लिया है, उसके मुख्तसर सवालात, तफसीली सवालात को और मरूज़ी सवालात को। नेक्स्ट सूरत हमारे पास इसको हमने डिस्कस करना है वो है सूरत बनी इसराइल। सूरत बनी इसराइल में भी आपने एज इट इज़ बनी इसराइल का तारुफ तहरीर करना है, जिसमें आपने जिन मौजू को डिस्कस करना है वो है रकू और आयात, वजह तस्मिया, उसकी तरतीब, मज़ामीन का तनो, उसकी फ़जीलत। तो आपने ये फ़जीलत के हवाले से फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूरत बनी इसराइल की क्या फ़जीलत बयान की गई है, उसके मौजू, इसके अलावा तालीम और तफ़हीम, इन पॉइंट्स को आपने देख लेना है डिटेल के साथ, एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो फ़जीलत है ये आपने ज़रूर इसका शॉर्ट क्वेश्चन देख लेना है कि सूरत बनी इसराइल की फ़जीलत क्या है। तो फ़जीलत इसकी ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक सूरत बनी इसराइल और सूरत ज़मर की तलावत ना फरमा लेते, पढ़ ना लेते, सोते ना थे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सूरत बनी इसराइल के मरकज़ी मौजू और बुनियादी मज़ामीन है, तो इनको आपने डिटेल से देख लेना है। बुनियादी मज़ामीन में आप एक चीज़ देखें तो सफ़र मेराज के का जिक्र इधर किया गया है, तो ये आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस सूरत में सफ़र मेराज का जिक्र किया गया है। तो सूरह बनी इसराइल में किया गया है सफ़र मेराज का जिक्र। यहाँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सफ़र मेराज क्या है, या सूरत बनी इसराइल में सफ़र मेराज का क्या तस्करा बयान किया गया है। हकूक़ वालदैन, वालदैन के हकूक़ पर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बनी इसराइल के अहवाल का जिक्र आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनी इसराइल के अहवाल का जिक्र, मुआशरती ज़िंदगी के हवाले से अहकाम। उसके अलावा बनी इसराइल में जो बुनियादी मौजू या बुनियादी मज़ामीन को डिटेल से डिस्कस किया गया है वो है कुरान मजीद की फ़जीलत, कुरान मजीद के बारे में मोमिनीन और मुशरिकीन का तर्ज़ अमल, मुत्तकी इंसानी रवैयों की मनफी इंसानी रवैयों की इस्लाह की तालीम, अस्माए हुस्ना का जिक्र। तो ये हमारे पास मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर वो सूरत बनी इसराइल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अहम आयात का तर्जुमा है, जिसको आपने देख लेना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि इस्लामियात में आपने जो तर्जुमे करने हैं, बामुहावरा तर्जुमा करना है जिन आयात का, तो आपने फोकस करना है कि आप छोटे रकू वाली आयात को ज़्यादा प्रेफर करें। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास इधर से आयत स्टार्ट हो रही है और इधर आके इसकी आयत का इख्तिताम हो रहा है, तो इस तरह से आपने छोटी आयात वाले तर्जुमा को ज़्यादा फोकियत देनी है। ये हमारे पास जो है वो कुछ आपको सवालात, मरूज़ी सवालात हैं और नीचे हमारे पास मुख्तसर सवालात हैं, इनको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे पास इस सूरत के, सूरत बनी इसराइल के, और नीचे जो आपको तर्जमे नज़र आ रहे हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा आ जाते हैं कि छोटा सा 2 नंबर का या 3 नंबर के शॉर्ट में आपको इस तरह से छोटी आयत का तर्जमे भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट सूरत जिसको हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास सूरतुल कहफ। तो सूरतुल कहफ जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकते हैं। वैसे तो सारी ही सूरत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सूरतुल कहफ जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें असहाबे कहफ का जिक्र किया गया है। तो सूरतुल कहफ के तारुफ में भी आपने वैसे ही सेम एज इट इज़ लिखना है, तरतीब, रकू और आयात, वजह तस्मिया, शान नज़ूल क्या है इसमें। तो देखे ना इधर शान नज़ूल बयान हुआ है सूरतुल कहफ का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी फ़जीलत क्या है, मौज़ूआत क्या है, ये आपने इसके तारुफ में बयान करना है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है सूरतुल कहफ का मरकज़ी मजमून और बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। तो इसके बुनियादी मज़ामीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको देखें इनके पॉइंट से पता चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, असहाबे कहफ का वाक़या, असहाबे कहफ का वाक़या इसमें है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाग में आपको सूरतुल कहफ आए। हज़रत मूसा और हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा है। उसके अलावा ज़ुल्करनैन का तज़किरा है। उसके अलावा दुनिया के बेसबाती का ज़िक्र है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास बुनियादी मज़ामीन है। तो इधर मैं आपके साथ सूरतुल कहफ का जो है वो तर्जुमा शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको भी रीड आउट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, तर्जुमा याद करने के हवाले से भी मैं आपको एक हिंट देती जाऊँ कि तर्जुमे में आपने जो है वो देख लेना है कि आप जो जिस भी आयत का तर्जुमा कर रहे हैं, आप उस आयत के जो मीनिंग है ना इम्पॉर्टेंट, आप उनको अपने जहन में रखें। जैसा कि आपको इधर इस आयत में नज़र आ रहा है एहसानु अमला, यानी कि अच्छा अमल, तो इससे आपको एक हिंट भी रह जाएगी कि इस आयत में ये लफ्ज़ आया था तो इसका पूरा तर्जुमा ये था। तो आपको तर्जुमा याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप इसके मीनिंग की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो आगे मैं आपके साथ इसके मरूज़ी सवालात और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर कर रही हूँ, वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए और उसको रीड कर लीजिए एक दफ़ा। तो ये MCQs के स्क्रीन पर आपको जवाब नज़र आ रहे हैं, इनको आपने इधर से जवाब जो है उनको आपने देख लेना है। तो ये सूरतुल कहफ के हवाले से कुछ मुख्तसर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिनको आपने एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कर लेना है। तो ये सूरतुल कहफ के कुछ बामुहावरा तर्जमे तर्जमे हैं आयात के, तो इनको भी आपने देख लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले में आपको इस तरह से भी ये आ सकते हैं, तो मैंने आपको ये भी स्क्रीन पर शेयर कर दी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी जो है वो सूरतों का एहतमाम होता है, तो मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको हर सूरत का आपको ओवरव्यू भी दे दूँ और आपको समझा भी दूँ कि किस तरह से तफसीली जवाब आने हैं, किस तरह से आपको मुख्तसर सवालात आने हैं, किस तरह से आपको मरूज़ी आने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने वन बाय वन सूरत होद को, सूरत रात को, सूरत इब्राहीम, सूरत हिजर, सूरत नहल, सूरत बनी इसराइल और सूरत कहफ को डिटेल से डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टडी के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो लास्ट पे स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि आपने एक पेज पे आपने सारी जितनी भी हमने सूरत को डिस्कस किया है उनके आपने आया रुकू और आयात को, उसके नज़ूल को, उनकी तरतीब को और उनकी वजह तस्मिया को ज़रूर पॉइंट्स में लिख लेना है। और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने जो आपको हिंट दी है वो ये दी है कि आप उनके बुनियादी मौजू या बुनियादी मज़ामीन को आप एक अपनी लूज शीट लें, उसके ऊपर आप तमाम सूरह के नाम लिख लें और नीचे आप उसकी हेडिंग्स बना लीजिए कि इस सूरत में इन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था। जो हमने फर्स्ट जो है वो सूरत डिस्कस की है उनके पॉइंट्स तो तकरीबन मिलते जुलते हैं सूरत हूद, सूरत रात के और सूरत बनी इसराइल के, लेकिन जो सूरतुल नहल है, सूरतुल कहफ है, इनके पॉइंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने इस वजह से इनको ध्यान से इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख लेना है। इसके अलावा मैंने आपको तर्जमे में भी हिंट बता दिया कि आपने पूरी पूरी लाइन को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि आप उस लाइन को अरबी में से कुछ लफ्ज़ों की हमें पहचान होती है और कुछ लफ्ज़ हमें याद भी होते हैं, तो आप उन लफ्ज़ों के मायने देख लीजिए और आपके माइंड में फिर वो अगर आयत आपको पेपर में आती है तो अगर आपने मायने याद किया होगा तो पूरी आयत का तर्जुमा आपके माइंड में आ जाएगा और आपको उसको ईजीली आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।